भाई बहन तारा मंदिर से सत्संग सुन रहे थे। सब लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा था, समझ में आ रहा था ना। मैंने सोचा मैं शुरू करूंगी तो सब लोग उठ उठ के भाग जाएंगे, क्योंकि मेरे तो नेपाली आती नहीं है, और जब भाषा समझ में नहीं आती है तो हम कहेंगे कुछ, आप करेंगे कुछ। एक जगह एक महात्मा जी थे, स्वामी जी कथा कर रहे थे, भागवत पुराण कुछ कथा चल रही थी। तो स्वामी जी ने कथा में जो कुछ सुना रहे थे तो उन्होंने एक बात सुनाई, मैं जो आपको भी सुनाऊंगी। देखो आप नहीं समझोगे तो मेरे को पता लग जाएगा। उन्होंने कहा, स्वामी जी ने, कि भाई जैसे शरीर को हम साबुन से साफ करते हैं ना, नहाते हैं तो साबुन से धोते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे शरीर को साबुन से साफ करते हैं, ऐसे मन को भी ज्ञान रूपी साबुन से साफ करना चाहिए। किससे? ज्ञान रूपी साबुन से। अब एक भाई तो बैठा था आलस में, कई लोग आलस में भी बैठ जाते हैं कि चलो इनविटेशन मिला है तो जाना पड़ेगा, तो आधा सो रहा था आधा जाग रहा था। अब वो सत्संग से उठ के जब घर जा रहा था, उसके मन में विचार आया कि स्वामी जी ने कहा है कि साबुन से जैसे शरीर को साफ करते हैं, ऐसे मन को भी साबुन से साफ करना चाहिए। अब घर पहुंचते पहुंचते वो ज्ञान रूपी साबुन भूल गया। उन्होंने कहा था ज्ञान रूपी साबुन को, और ज्ञान रूपी साबुन भूल गया। और सोचने लगा शरीर को साबुन से धोते हैं, अब मन तो अंदर है भीतर, उसको कैसे धोऊंगा? फिर धीरे धीरे सोच के अपना आइडिया लगाया उसने। घर जाके सोचने लगा मन भीतर है तो साबुन भीतर कैसे लगाऊं, साफ कैसे करूं? उसने एक साबुन लिया भट्टा पूरा, और पानी लिया एक गिलास में, वो साबुन का जूस बना दिया उसने। और मन भीतर था ने, साबुन घटाघट पी गया। और पी गया, साबुन पीने से क्या होता है? डायरिया हो गया उसे। और डायरिया हो गया, दस्त हो गई, डायरिया, उल्टी। तो फिर डॉक्टर के पास गया, विराम हो गया तो, और डॉक्टर के पास से दवाई लिया। फिर जब उसे अच्छा हो गया तो स्वामी जी के, महात्मा जी के पास वापस गया और कहा महात्मा जी आपकी कथा अच्छी नहीं है। हाँ क्यों? आपकी कथा सुन के तुम्हें विराम हो गया। महात्मा जी ने कहा कैसे? तो कहते हैं ना, आपने कहा था ना शरीर को साबुन से साफ करो, मन को भी साबुन से साफ करो। महात्मा जी ने कहा तूने कैसे किया? कहते मन तो भीतर था, मैंने साबुन का जूस बना के पी गया। महात्मा जी ने कहा मूर्ख, इस शरीर को धोने का साबुन की बात नहीं है, मन को धोने के लिए ज्ञान रूपी साबुन चाहिए। तो देखो उसकी समझ में नहीं आया था, समझ में नहीं आने से उल्टा कर लिया ने। ऐसे ही आप लोगों को समझ में नहीं आए तो पहले हमें पूछ लेना, घर जाके प्रयोग मत करना, प्रैक्टिकल में, और पूछ लेना चाहिए कि ये हमारी समझ में नहीं आया है बात। तभी तो लोग कहते हैं जब समझ में नहीं आता है तो कई भक्त लोग, प्रेमी लोग बोलते हैं मानव धर्म की जय। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा है ने। मानव, देखो हमें वैष्णव धर्म पता है, बुद्ध धर्म पता है ना, सनातन धर्म पता है, इतना हिंदू धर्म, मुसलमान का। अब मानव धर्म जब शब्द सुनते थे सोचते कि कौन सा नया धर्म निकल गया है, क्योंकि हम तो रामायण तो पढ़ते नहीं है, सिर्फ नाम की मूर्ति घर में रखते हैं, कृष्ण की मूर्ति रखते हैं, गीता तो पढ़ते नहीं है। काफी लोग गीता को पढ़ते नहीं, गीता की पूजा करते हैं, उसके पत्ते फट जाते हैं कागज के, गीता समझ में नहीं आती है, बुढ़ा हो जाते फिर भी। क्यों? हम उसको सीखना नहीं चाहते, सिर्फ हम टाइम पास करते हैं। गीता पढ़ो तो आपको पता लगे कि गीता में कृष्ण भगवान मनुष्य को जीने का तरीका बताते हैं, रास्ता। हाउ कैन लिव योर गुड लाइफ, हाउ कैन यू मेक योर गुड लाइफ।
because this is America. It is very hard for your life, and mostly people going to depress here. आप लोग अभी नए नए लोगों ने पता नहीं है, यहाँ पर बहुत बिल पे भरना पड़ता है ना, बहुत पैसा कट होता है, कार का बिल भरो, इंश्योरेंस का करो, दवाई का भरो, इतना बिल भरना पड़ता है, उसके लिए काम खूब करना पड़ता है, और जब काम नहीं मिलता है तो मन खराब हो जाता है, फिर दुखी होते हैं, करे इससे अच्छा तो हम नेपाल में ही थे, यहाँ क्यों आए? क्योंकि मन ये जो हमारा है उसको जीवन जीना नहीं आता है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है माइंड, बॉडी एंड सोल। श्री कृष्ण भगवान टॉकिंग